नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स इन हिंदी में। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़े खतरे की घंटी बज रही है। अब खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वो दो शब्द कह दिए हैं जिसकी आहट भर से ही इस वक्त पूरी दुनिया सहमी हुई है। वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध। बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगी। उन्होंने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकन वहाँ से तुरंत निकलने की सलाह दी और कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका उन्हें नहीं बचा पाएगा। बाइडेन ने कहा हालात ख़राब हो सकते हैं और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचना, उन्हें ढूंढना और उन्हें वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाइडेन के मुंह से निकली इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये बड़ा बयान है क्योंकि इससे पता चलता है कि अमेरिका को वर्ल्ड वॉर होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इससे पहले भी अमेरिका कहता आया है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देश भी यूक्रेन की मदद के लिए आ जाएंगे और कई देशों के शामिल होने से इस लड़ाई का वर्ल्ड वॉर में चेंज होना तय है। बाइडेन सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये जंग अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि उनका मुकाबला अब किसी आतंकवादी संगठन से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रशिया के साथ है। हालात बेहद मुश्किल हैं और तेज़ी से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ बाइडेन ने पुतिन को धमकी भी दी कि यूक्रेन में अगर अमेरिकी नागरिकों को खरोच भी आई तो रशिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रशिया ने अपने और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में अपनी सेना बढ़ा दी है और सैन्य अभ्यास भी बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। इससे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के तीसरे हफ्ते में बड़ी घटना हो सकती है। रशिया 15 फरवरी के बाद यूक्रेन में दाखिल हो सकता है। इसी बीच रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रशिया अपनी ताकत मिलिट्री ड्रिल में दिखा रहा है। इसमें इस चीज़ का तो जिक्र नहीं किया है कि बेलारूस में किस लोकेशन पर यह तैयारी हो रही है, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां सैनिकों को ले जाते हुए दिख रही हैं और एक के बाद एक गोले आगे जा रहे हैं। तोपों से निकले बारूद ने आसपास पड़ी बर्फ को पिघला दिया है और सन्नाटे में उथल पुथल मचा दी है। रशिया ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने हथियारों के पूरे जखीरे को उतार दिया है और ख़राब मौसम में भी रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम के सैनिक अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया ने अपने फाइटर जेट्स की ताकत की भी नुमाइश करी। कुल मिलाकर रशिया पीछे हटने के मूड में नहीं है, ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है और कोई भी कीमत देने को तैयार है, चाहे इसकी कीमत न्यूक्लियर वॉर ही क्यों ना हो। इसी सोमवार को यानी कि 7 फरवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए पुतिन से मिलने मॉस्को गए थे। लेकिन मैक्रोन के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मीडिया के सामने अपनी न्यूक्लियर पावर का जिक्र छेड़ दिया। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बना और क्रीमिया से रशिया का कब्जा हटाने की कोशिश हुई तो रूस इसका जवाब देगा और नाटो के सारे देश रशिया के साथ जंग में जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेशक नाटो और रशिया की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन रशिया न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में दुनिया के टॉप के देशों में आता है। मतलब रशिया ने साफ साफ न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, मुलाकात के बाद फ्रांस ने दावा किया कि रूस ने उसे भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन के विवाद को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बाद में रशिया ने इसे साफ इनकार कर दिया और बयान जारी किया कि रशिया ने ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दी है। 2 दिन पहले ही रशिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की क्षमता वाले दो Tu-22M3 फाइटर जेट्स की बेलारूस में पेट्रोलिंग के लिए भेज दिए थे। मतलब रशिया इस लड़ाई में मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। पिछले हफ्ते ही रशिया ने बेलारूस में अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहुंचा दिया था। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रशिया के सभी दुश्मन मुल्कों को चिढ़ है। S-400 ज़मीन पर खड़े खड़े 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले, आसमान में उड़ते हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से ढेर कर सकता है। इसके अलावा रशिया ने अपने 12 Su-35 फाइटर जेट्स भी बेलारूस में तैनात किए हैं। नाटो का दावा है कि रशिया ने अपने 30,000 सैनिक बेलारूस में युद्ध अभ्यास के लिए उतार दिए हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद बेलारूस में रशिया की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। इन सब बातों से नाटो के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया बेलारूस बॉर्डर से भी यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, फासला 100 किलोमीटर से भी कम है। तो अगर रशिया बेलारूस बॉर्डर से रॉकेट्स लॉन्च करे तो वो यूक्रेन की राजधानी कीव में कहर मचा सकता है। मतलब रशिया यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की तैयारी में है। वो खुद यूक्रेन के पूर्व में है और वहाँ अपने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक खड़े किए हुए हैं। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पर भी अब रशिया की ही फौज तैनात है।
अब बेलारूस के जरिए रशिया यूक्रेन को उसके उत्तर से भी घिरने की तैयारी कर रहा है। इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली है और बेलारूस बॉर्डर के पास ही रशिया के हमले का जवाब देने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इसकी सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के जवान ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में जोरदार तैयारी की और जब तक नहीं रुके, जब तक ट्रेनिंग में अपने दुश्मन टारगेट को खत्म नहीं कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने कीचड़ से भरे रास्ते में अपने टैंक्स को आजमाया। खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और कोई भी बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही न्यूज़ अपडेट्स में तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।